हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि है आपका माइक्रो टीचिंग। ये आपका ना सिर्फ सीटेट में, बल्कि जो भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो एक बार आप सभी शेयर कर दो सेशन को, ताकि बाकी बच्चे भी आज की क्लास का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका माइक्रो टीचिंग, आप टीचर बनने जा रहे हो या फिर आप आगे कभी भी पीएचडी वगैरह किसी भी तरीके से चीज़ें करते हो, तो आपको क्या बनना है, आप कहीं ना कहीं टीचिंग का ही प्रोसेस फिल करोगे। तो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी ने अगर अभी तक पहली क्लासेस नहीं देखी, तो आप सभी एक बार प्रीवियस क्लासेस चेक कर लेना, ठीक है। पूरी आपको प्लेलिस्ट बनाकर मैंने दे दी है, ठीक है। एक बार आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, साथ ही साथ आपके पीवाईक्यू सेशन भी यहाँ पर होता है, तो आप इसे भी ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका सूक्ष्म शिक्षण। पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए होता क्या है, ठीक है। जब आप टीचिंग की बात करते हो ना, तो टीचिंग से पहले आप एक ऐसी तकनीक को फॉलो करते हो, ठीक है। आप एक ऐसे मेथड को अपनाते हो जो कि आपको बिल्कुल ऐसा फील कराता है कि आप एज ए टीचर बन चुके हो, ठीक है। ये आपको टीचर बनाने के लिए आपको दिखाई देता है कि आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे। तो ये आपकी एक तरीके की तकनीक है जो कि आप छात्र अध्यापक यूज करते हो, ठीक है। तो जो कि आप छात्र अध्यापक मतलब अध्यापक नहीं बने, एज ए छात्र हो, स्टूडेंट हो, लेकिन टीचर बनने के लिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप छात्र अध्यापक इसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं, क्या था ये इसके द्वारा दिया गया। तो अगर हम बात करें, माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार आपका डवाइट डब्ल्यू एलन, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, एलन के द्वारा, डब्ल्यू, ठीक है, DW एलन के द्वारा ये आपका दिया गया था। 1963 में इन्होंने दिया था। कौन सा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। याद रखना किस सन में दिया और किसने दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ईयर भी याद ना रखो, लेकिन ये याद रखना किसने दिया, ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत आपका 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में की गई। अगर बात करें भारत में माइक्रो टीचिंग की स्टार्ट कहाँ से हुई, 1967 में हुई। किसके द्वारा, आपका DD तिवारी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट में। भारत में माइक्रो टीचिंग का जनक, अब पूछा जाए भारत में किसे माना जाता है, वैसे तो आपके एलन है जनक, एलन ने ही सबसे पहले यूज किया। लेकिन अगर पूछा जाए भारत के अकॉर्डिंग जो है, इंडिया में माइक्रो टीचिंग का जनक BK पासी सर को माना जाता है। किसे, BK पासी सर को माना जाता है। अब ये है क्या, आपको इतने की पॉइंट समझ में आए जो मैंने आपको अभी बताए। ये जो मैंने चीजें अंडरलाइन करी है ना, एक बार आप सभी नोट डाउन कर लो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट UGC नेट वाले भी है, तो वहां से भी आपका सीधा क्वेश्चन बनता है, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। तो चलो एक बार मैं बता दूं, तो क्या है, किसके द्वारा आपका आविष्कार हुआ, ठीक है, DW एलन के द्वारा 1963 में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत में कब आया, 1967 में। आपका गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद में है, किसने दिया, आपका DD तिवारी ने। लेकिन जनक किसे माना जाता है, आपका BK पासी। ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो कि आपको नोट डाउन करने हैं। आगे बात करेंगे, एक निर्देशात्मक, अब होता क्या है, एक निर्देशात्मक तकनीक है, एक ऐसी तकनीक, ऐसा मेथड है जिसका उपयोग अक्षर शिक्षण शिक्षा के लिए किया जाता है। आप टीचिंग की भी क्या ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो क्या है, शिक्षण शिक्षा के लिए किया जाता है। यही है आपका माइक्रो टीचिंग। इतना समझ में आया आपको, आगे चले। चलो अब आप किसके पूरे मीनिंग को समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक आपकी शिक्षण रणनीति है जो कि शिक्षक छात्रों में, आप टीचर प्रॉपर नहीं बने और ना ही आप एक तरीके के स्टूडेंट हो, लेकिन आप टीचर बनने का प्रोसेस यहाँ पर फिल करते हो, यूज करते हो, या आप बन रहे हो, तो उसमें एक छोटे से समूह में एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया जाता है। आप टीचर की भूमिका यहाँ पर निभाते हो, एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया जाएगा जिसका मकसद क्या है, छात्रों में, शिक्षकों में, जो भी छात्र शिक्षक है, उनके कौशलों को बेहतर बनाने, क्योंकि आपकी स्किल को इम्प्रूव करना है। कौन सी स्किल, टीचर बनने की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और अधिक जानकारी क्या है, जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षक नियंत्रित वातावरण में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपको एज ए टीचर बनाता है। तो टीचर, शिक्षक नियंत्रित, टीचर को क्या करना है, अपने वातावरण को भी नियंत्रित करना है, और इसमें आपके यहाँ पर टीचर भी रहते हैं, ठीक है। आगे आपका इसमें
शिक्षक आमतौर पर अपने सहकर्मियों के साथ काम करते हैं, वहां पर आपको रियल स्टूडेंट नहीं मिलते, लेकिन जो आपके सहकर्मी होते हैं वो एज ए स्टूडेंट की भूमिका फिल कर लेते हैं, जिससे कि आपकी टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सके। सूक्ष्म शिक्षण का आमतौर पर जो सत्र है वो आपका 5 से 10 मिनट का ही होता है, ठीक है। अब हम इसकी टाइमिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। ये तो अभी आमतौर पर लिखा है, लेकिन आपका स्पेशल जो है कितना टाइम पीरियड होता है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले अभी आप ये समझिए, इसे जो है इसी सत्र को रिकॉर्ड किया जाता है तथा बाद में देखा जाता है। अब देखो आपको क्या करना है, अपनी कमी देखनी है, तो आप क्या करोगे, आप पहले चीजें रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, फिर दोबारा से देखते हो। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं, बाद में हम देखा जाता है, ताकि जो टीचर बनने वाले हैं वो क्या करें, इसे देख पाए और अपनी कमी का पता लगाए, और अगला जब आपका माइक्रो टीचिंग हो तो उसे सुधार कर सके, ठीक है। और ये जो आपके सहकर्मी होते हैं ये भी आपको क्या देते हैं, फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अगर आपने कहीं पर गलती की है वो आपको समझा सके। इसी वजह से ये होता है, क्योंकि आपको अच्छा टीचर बनाना है, टीचर बनाने में जो भी कमी सुधार आप में होना है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हो आपका प्रैक्टिस मोड है, ठीक है। कहते नहीं कि एक बार डेमो दिखाओ, तो ये आपका डेमो वाला पीरियड है। इसमें क्या होता है, शिक्षण को इन सत्रों में मिलने वाले फीडबैक से पता चलता है कि उन्हें अपने शिक्षण में क्या सुधार करना चाहिए। वही बात जो मैं आपको बता रही थी, इससे हमें फीडबैक मिलता है कि हम कहाँ पर गलत है, क्या हमें सुधार करना, और क्या हमारी अच्छी चीजें है, इसे हम आपका यहाँ पर स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कई अलग अलग तरीके मेथड आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक ही मेथड अपनाओ, जिससे कि हर एक का जो है अपना महत्व होता है। आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हो, आप TLM यूज कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अलग अलग, आप बोर्ड का यूज कर सकते हो, आप चार्ट बना के लेके जा सकते हो, आप कोई मॉडल बना के लेके जा सकते हो। आगे सूक्ष्म शिक्षण से जुड़े कुछ फायदे और नुकसान। आप क्या देखेंगे भाई, कुछ फायदे भी होते होंगे, कुछ नुकसान भी होते होंगे, ठीक है। वैसे सूक्ष्म शिक्षण का कोई पर्टिकुलर नुकसान नहीं है, फायदे ही है। आपको शायद नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक बार भाई लाइक कर दो, ठीक है ना। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको इतना बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो और एक बार कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आप में से बहुत कम स्टूडेंट है जो कमेंट करता है क्लास कैसी लगी। भाई आपका फीडबैक मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। जितने इस वीडियो पे व्यूज आएंगे उतने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो भाई थोड़ा सा इतना कर ही सकते हो आप। तो क्या है, कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि सहकर्मी सहयोग और सीखने का मौका मिलता है। इससे क्या मिलता है, सहकर्मी का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट कौन है, आपके दोस्त ही तो है, पीयर ग्रुप ही तो है, तो वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और उन्हें भी लर्निंग करने का मौका मिलता है, और आपको तो मिलता ही है। शिक्षकों को अपने करीबी लोगों से मददगार प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक देते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अपने करीबी लोग मतलब आपके फ्रेंड दोस्त। विचारों का आदान प्रदान होता है, मान लीजिए आपको कुछ अच्छी बात थी आपने बता दी, फिर आपको फीडबैक मिला, आपने और ज्यादा वो अच्छी इंप्रूव कर ली, ठीक है। इससे क्या होगा, उन बच्चों का भी आदान प्रदान हुआ। मान लीजिए कि स्टूडेंट था या आपका सहकर्मी था, उसे लगा हाँ भाई ये पॉइंट मुझे भी अपने आप में सुधार करना चाहिए, तो खुद के भी विचार चेंज होते हैं और आपके भी। तो ये आदान प्रदान का प्रोसेस है, एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हम अच्छी चीजों को, अपनी कमियों को सुधारते हैं। सभी लोग जो है एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से आपका माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, ताकि आप इंप्रूव कर सको, समर्थन मिल सके, एक दूसरे से आप फीडबैक लो, आप लर्निंग करो। पूरा मैटर क्या, आप लर्निंग करो किसके लिए, टीचर बनने के लिए। समझ में आया भाई आपको, इतना पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो। चलो अब आपकी इसकी पूरी साइकिल को समझ के कि ये चलता किस प्रकार से है, ठीक है। अब आपकी इसकी पूरी साइकिल को समझेंगे, चलता किस प्रकार से है, ठीक है। पहले बताओ, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करो, नहीं है तो फिर हम आपका आगे चलेंगे, ठीक है। पहले तो इसका टाइम पीरियड याद रखो कि टाइम कितना होता है। अगर हम बात करें, ये सीधा एग्जाम में आया है कि माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आपको याद रखना है 36 मिनट होते हैं। इसमें 6 स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, 6 स्टेप इसमें होते हैं। अब कई बार एग्जाम में ऑप्शन में 30 मिलेगा, तो इसी में बच्चे गलत कर देते हैं, कभी 30 नहीं होता, 6 स्टेप है, तो याद रखना 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36 इसमें होते हैं। माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की है, 36 मिनट की है, ये याद रखना। इतना पॉइंट क्लियर, ये एग्जाम में बार बार आ चुका है। चलो अब बात करेंगे इसकी साइकिल को। अब आपको क्या करना है, आप प्लान करते हो, सबसे फर्स्ट है आपका प्लान करते हो। प्लान आप घर से करते हो, घर से कर सकते हो, आपको क्लासरूम में टाइम मिला आपने वहां पे कर लिया, तो प्लान या फिर योजना बनाते हो, या आप अपने घर से, ये आपका एक तरीके का शिक्षण के मतलब माइक्रो टीचिंग के टाइम पे नहीं होता, लेकिन स्टार्ट यहीं से करते हो। लेकिन अब आप आगे यहाँ पर टीच करने, यहाँ से आपका पर्टिकुलर प्रोसेस टाइमिंग ऐड होनी स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पर आपकी जो टीच करते हो ना, आप टीचिंग करते हो सिर्फ 6 मिनट के आसपास करते हो। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर पाठ पढ़ाते हो, शिक्षण करते हो। जो भी आप यहाँ से तैयार करके लाए, जो भी आपने चीजें, आपने जो भी अपना लेसन प्लान स्टार्ट किया, बनाया, ठीक है, आप लेसन प्लान के नाम से जानते हो इसे, अपने आपने टीचिंग डिप्लोमा के दौरान किया होगा। हम क्या करते हैं, 6 मिनट का जो है बच्चों को टीच करते हैं, जो भी हमें चीजें सिखानी है, उनकी प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को जोड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो और भी ज्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं। आगे फिर हम क्या करेंगे, हमने कर दिया, इसके बाद हम फीडबैक लेंगे। जो भी हमारे सहकर्मी बैठे हैं या जो भी हमारे पीछे टीचर्स बैठे, आपने देखा होगा ना कि क्लासरूम में जो है पीछे टीचर्स भी बैठ जाते हैं आपका फीडबैक मूल्यांकन लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, हम दोनों प्रकार का देखते हैं। फिर हमें लगा कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव था फीडबैक, तो हम रीप्लान करते हैं। रीप्लान किसे देख के, अपने फीडबैक को देखकर। हम इसमें क्या करेंगे, चीज़ें ऐड डाउन करेंगे, कुछ भी चीज़ें ऐड डाउन करते हैं जो हमें ऐड डाउन करके चीज़ें हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, प्रभावी इफेक्टिव बना सके। लेकिन अभी आपका यहाँ पर जो फीडबैक था ये भी आपका 6 मिनट का ही चलता है, लेकिन जो रीप्लान है इसमें आपको 12 मिनट मिल जाती है दोबारा, ठीक है। फिर इसके बाद आप दोबारा से टीच करोगे, वही आपका 6 मिनट चलेगा। आपने जो यहाँ पर इम्प्रूव किया, जो आपने ऐड डाउन किया, जो आपने इफेक्टिव बनाया, वो आपने यहाँ पर दोबारा से बच्चों को सिखाया या बच्चों के सामने बोला, ठीक है। ये आपका 6 मिनट का दोबारा से रीटीच हो गया। लेकिन फिर इसके बाद आपको दोबारा से फीडबैक लोगे कि भाई अब जो मैंने पढ़ाया वो ठीक था नहीं, तो 6 मिनट आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब आप दोबारा फीडबैक लोगे, ठीक है, आप उनसे पूछोगे भाई अब आपको समझ में आया जैसे भी, तो क्या है आपका यहाँ पर 6 मिनट का फीडबैक। लेकिन अब मान लीजिए आपका यहाँ पर सही नहीं था, फिर आप दोबारा से रिसाइकिल आपकी ऐसी ही चलती रहेगी। ये आपकी साइकिल है जो कि चलती रहेगी जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ाओगे। तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग, ये पूरी साइकिल थी जो कि बच्चों को कभी समझ में ही नहीं आती। और याद रखना ये साइकिल जो है एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग दी है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका हिंदी में देखते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी में भी देखेंगे, वैसे आपको इंग्लिश में याद करने में बेनिफिट होगा, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे याद कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने आपको ये सभी लिख के समझाया, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे। अब आपका हिंदी में देखते हैं, हिंदी में भी सेम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पाठ योजना बनाओगे, घर से बना के लाओगे। इसके बाद आप यहाँ पर शिक्षण करते हो, शिक्षण के बाद आप प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक दोगे 6 मिनट का, पाठ योजना तैयार करोगे, 12 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, पुनः शिक्षण दोबारा से रीटीच करोगे, फिर आप दोबारा से क्या करोगे, फीडबैक लोगे। फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। इसे ही बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है। ये तब तक चलेगी जब तक आप अच्छे से टीचिंग ना करो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टीचर बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्या मिल गया, फीडबैक मिल गया, हमने इम्प्रूव की चीज़ें, प्लान किया, दोबारा से पढ़ाया, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतना समझ में आया आपको भाई? बताओ, इतने अगर आपके पॉइंट क्लियर हैं तो एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आपका आगे चलते हैं। चलो आगे चलेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हमने समझी अब उसे डिटेल में देखो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पाठ योजना का निर्माण किया। सबसे पहले टीचर शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया शिक्षण की संरचना तथा उद्देश्य को निर्धारित करती है। आपको आज मुझे पढ़ाना था माइक्रो टीचिंग, तो पहले मैंने क्या किया, शिक्षण की संरचना बनाई, ये प्रॉपर पीपीटी क्रिएट की, इसके उद्देश्य मैंने निर्धारित की कि आज मुझे ये आपका टॉपिक आजीवन के लिए समाप्त करना है कि आपको कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ एक बार पढ़ो, बार बार एक ही टॉपिक बार बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट होता है, इससे बेटर है रिवीजन करो। तो मैं क्या करूँगी, आज आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पाठ योजना, मेरा उद्देश्य ये था। ऐसे टीचर यहाँ पर अपने उद्देश्य डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरीके से करेंगे। आगे आपका यहाँ पर कक्षा शिक्षण, पाठ योजना बनाने के बाद शिक्षक कक्षा में आकर पढ़ाएगा। यहाँ पर क्या है, कक्षा में आकर बच्चा क्या करेगा, पढ़ाएगा। टीचर क्या करेगा, कक्षा में आकर पढ़ाएगा और 6 मिनट का समय निर्धारित करता है कि 6 मिनट में जो भी मैंने यहाँ पर टॉपिक किया, जो भी मैंने चीज़ें डिसाइड की थी, उन 6 मिनट में मुझे डिलीवर करनी है, मुझे वो प्रदान करनी है, जिससे कि शिक्षक जो अपना पाठ प्रस्तुत करता है, प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। जो भी टूल लाया, जो भी TLM टीचर लेके आया, वो सब आपका यहाँ पर यूज करेंगे और अपना बेस्ट देता है। इसके बाद टीचर क्या करेगा, प्रतिक्रिया लेता है, फीडबैक लेता है। इसके बाद शिक्षकों को छात्र से 6 मिनट का फीडबैक दिया जाता है।
ठीक है, यहाँ पर भी आपकी 6 मिनट लग जाती है, जिससे कि वह अपने शिक्षण की गुणवत्ता को समझ सके। गुणवत्ता भी और आपकी नेगेटिविटी भी, आप क्या समझोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें। आप यहाँ पर गुणवत्ता भी समझो, प्लस जो भी आपकी कमी थी आप वो समझो। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे एक बार फीडबैक दिया करो। मुझे समझ में तो आए कि आपको सारी पीपीटी क्लियर रहती है, आपको स्क्रीन सही से दिखाई देती है, आपको वॉइस क्लियर है नहीं है, आपको कंटेंट कितना बेहतरीन लगता है, तो आप एक बार प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी कि अगर आप नेगेटिव भी करोगे। ठीक है, नेगेटिव करोगे तो मैं उसमें सुधार करूंगी। ठीक है, और आपको भी अपने जीवन में यही करना है, कहीं गलती हो तो उसे सुधार करने से पीछे मत हटना, क्योंकि सुधार आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाता है। ठीक है, आप एक जगह रुकोगे नहीं, जितना ज्यादा सुधार करोगे उतना बेटर है। इसी वजह से हम फीडबैक देते हैं। इसके बाद है पुनः पाठ योजना। हम क्या करेंगे, दोबारा से रीप्लान करते हैं। 12 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि भाई हम क्लासरूम के टाइम पे होते हैं। पुनः पाठ योजना बनाते हैं, काम करने के लिए मिलता है, ताकि पहले की प्रतिक्रिया जो भी हमें फीडबैक मिला उसके आधार पर ही हमें क्या करना है, सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करनी है। इतना समझ में आया? एक बार बताओ कमेंट करके आप सभी। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा चीजें, अब दिख रहा है आपको सब कुछ? चलो अब दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको नीचे से। बताओ भाई, यहाँ तो कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं भाई। अब आपका करेंगे हम पुनः प्रतिक्रिया, मतलब फीडबैक। दोबारा से री फीडबैक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई जो आपने यहाँ पर शिक्षण कर लिया, 12 मिनट का जो समय लिया, इसके बाद में आपने क्या किया, पुनः शिक्षण। सुधारित पाठ योजना, जो भी आपका प्लान था, रीप्लान था, उसे सुधार करके आधार पर टीचर 6 मिनट का दोबारा से शिक्षण करवाता है। इसके बाद पुनः प्रतिक्रिया मिलेगी, फीडबैक। इसमें जो है 6 मिनट का समय मिलेगा, और उस फीडबैक के आधारित ही आपको पता लगेगा कि आपने अच्छा पढ़ाया। मान लीजिए यहाँ पर भी कमी रह जाती है, तो आप दोबारा से इस चक्र को दोबारा से फॉलो करोगे। ठीक है, कुल समय मैंने आपको यहाँ पर नीचे अंडरलाइन करके लिख दिया है, कितना है टोटल आपका यहाँ पर 30 मिनट लग जाती है। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे होगे, ये आपका यहाँ पर 30 मिनट का, वो सॉरी 36 मिनट का यहाँ पर समय लगता है। ठीक है, मैं ही बार बार गलत बोल रही हूँ। टोटल आपका 36 मिनट इसमें लगती है। याद रखना, 36 मिनट, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी मुझसे भी गलती हो गई है ना। तो आपका टोटल आपका 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट याद रखो। ठीक है, 36। कहीं पे भी अंडरलाइन कर लो, माइक्रो टीचिंग का ब्रैकेट में करके सबसे ऊपर ही लिख लेना इसे, इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, अब ये बताओ आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है या फिर नहीं, एक बार कमेंट कर दो आप सभी। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक नया टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है आपका, ठीक है, एक नया टॉपिक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। ये बताओ आपको माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया? इसके अलावा तो आपको कोई डाउट नहीं है? अब आपका एक न्यू टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, टीचिंग से ही रिलेटेड है, इस वजह से मैं आपको करा रही हूँ, और ये आपको पता भी होना चाहिए। क्या? ये आपको पता भी होना चाहिए। क्या है आपका? टोली शिक्षण। आप में से किसी ने सुना है टोली शिक्षण? आप में से कभी किसी ने टोली शिक्षण सुना है या फिर नहीं? एक बार मुझे बताओ। पता है, अच्छी बात है, वरना आज आपका क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं। ठीक है, अब हम आपका पढ़ेंगे टोली शिक्षण। ठीक है, हम आपका क्या पढ़ने वाले हैं? समूह शिक्षण। ठीक है, जिसे आपका कहा जाता है टोली। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टीम टीचिंग। ठीक है, आपका टीम कह सकते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? समूह शिक्षण। पहले तो इनके नाम याद रखो, समूह शिक्षण हो, टोली शिक्षण हो, या फिर आपका टीम टीचिंग हो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें, इसमें क्या होता है। इसमें मान लीजिए ये आपकी क्लासरूम है, ठीक है, और इसमें सिर्फ यहाँ पर एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन आपने एक और टीचर लिया है, 3 टीचर आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, जब एक या एक से अधिक टीचर एक ही साथ आकर पढ़ाए, अब क्या होगा, ये टीचर तो बोर्ड पर लिख रहा है, ये टीचर सब बच्चों को देख रहा है भाई कौन कौन ध्यान दे रहा है, और ये टीचर क्या कर रहा है, ये बच्चों को जो है, जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उसे जा जाकर दोबारा से समझा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो सब बच्चों पे कंट्रोल रहेगा, जबकि हमें कंट्रोल नहीं करना, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, नियंत्रित, एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी हो जाता है अगर हम लिमिट में करें, तो इससे तो हम सब बच्चों पर ध्यान भी दे सकेंगे।
इससे जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा उसे आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल रही है। तो क्या ये इससे क्या होगा, बेस्ट आपकी टीचिंग हो जाएगी, मतलब जितने भी इस क्लास में बच्चे हैं वो सभी सीख जाएंगे। और एज ए टीचर आपको क्या करना है, सभी को सिखाना है, अच्छे तरीके से सिखाना है। तो टीम शिक्षण जो है किसी भी उम्र के छात्रों में, किसी भी टाइम, ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्राइमरी में हो सेकेंडरी में हो, नहीं, हायर में भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी उम्र के छात्रों को, ठीक है। उसमें क्या होता है, टीचर समूह में आकर समूह में सिखाने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि एक तो नियमित बना रहे, ठीक है, दूसरा उद्देश्य जो है, जो भी आपने उद्देश्य डिसाइड किए वो आपके उद्देश्य पूर्ण हो जाए, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सहकारी या फिर सहयोगी भावना विकसित हो सके, क्योंकि आपने देखा होगा टीचरों में भी क्या होता है, सहयोग की भावना नहीं होती। तो हमें क्या करना, सहयोग की भावना विकसित करनी है, ठीक है, सहयोग की भावना विकसित करनी है। तो इस वजह से हम इस क्लासरूम में जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जब एक से अधिक, अब एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, दो टीचरों से भी, तीन टीचरों से भी। तो इस प्रकार से जब हम हेल्प लेके एक साथ पढ़ाते हैं तो आपका टीम टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस टीचर का मैथ बहुत अच्छा था तो इसने मैथ पढ़ा दिया, इस टीचर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसने वो बच्चों को समझाती। क्योंकि आपने अलग अलग तरीके यूज किए, अलग अलग मेथड, अलग अलग अपने शिक्षण विधियां, तो आपको यही तो करना है, शिक्षण अलग अलग विधियां यूज करो, शिक्षण प्रणालियां, ठीक है। प्लस में आप क्या करो, नए मेथड, नए टूल्स यूज करो, ठीक है, अधिक से अधिक TLM यूज करो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, ये बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है, सीधा सीटेट पूछता है, विभिन्न प्रकार की अगर आप सामग्री, शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हो तो वो टीचर बेस्ट है, ठीक है। टीचर को क्या करना चाहिए, सभी की नीड का, इससे क्या होगा, हम सब बच्चों की नीड पर फोकस कर पाएंगे, किस बच्चे को क्या चीज की जरूरत है। तो यहाँ पर नीड का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो अब ये बताओ आपको यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार कमेंट कर दो आप सभी, ठीक है, एक बार आप सभी कमेंट कर दो जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो सके। चलो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो देखो आज हमने आपका क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है टीचिंग को इम्प्रूव करने की, टीचिंग को बेहतर बनाने की, जिसका सबसे पहले यूज किया था आपका डिवाइड, आपका WLN ने, ठीक है, आपका DWLN ने 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने क्या क्या, इन्होंने सूक्ष्म की जो है सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की, तो इन्हें जनक भी बोला जाता है। लेकिन भारत में शिक्षण, आपका सूक्ष्म शिक्षण की जो कह सकते हो शुरुआत की वो 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में DD तिवारी, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। प्लस माइक्रो टीचिंग के जो जनक है वो BK पासी है। एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। आगे है आपका, इसमें हमने कुछ पॉइंट देखे कि आपका इसका मेन मकसद क्या होता है, आपके सहभागी सहकर्मियों का सबको एक साथ लेके आना, जो चीजें रिकॉर्ड करते हो उसे देखना ताकि बाद में आप उसे सुधार कर सको, फीडबैक मिलता है आपको ताकि अपने शिक्षण में इम्प्रूव कर सको, कई कई अलग तरीकों से सीखते हो ताकि और बेहतर अपने आप को बना सको। इसमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है, मदद मिलती है आपको, आदान प्रदान होता है विचारों का और एक दूसरे का समर्थन करते हो। आगे ये आपकी पूरी साइकिल थी, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। प्लान घर से बना के जाओगे, टीचिंग जो है आप क्लास में करते हो 6 मिनट की, फिर आपको 6 मिनट का फीडबैक, रीप्लान 6 मिनट का, रीप्लान आपका 12 मिनट का, रीटीच आपका 6 मिनट का और आपका फीडबैक भी दोबारा 6 मिनट का। तो टोटली आपकी 36 मिनट की साइकिल हो जाती है। ये आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझाया। आगे बात करेंगे आपका, इसके बाद मैंने आपको बताया ये जो है इसका प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब लेकिन आपका एक और टॉपिक देखा हमने, वो देखा है हमने आपका यहाँ पर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से, टीचर एक या एक से अधिक टीचर इसमें इंक्लूड होता है। टोली आ गया, टीम आ गया, मतलब एक टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं। तो बहुत सारे टीचर है, एक से अधिक टीचर मिलकर टीचिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस पद्धति, इस प्रणाली का, इस शिक्षण का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी लर्निंग, जो बच्चे सीख रहे हैं ना, वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक टीचर है। अब मान लीजिए आपको किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा टीचर आपको समझाएगा तो आपको आ जाएगा, तीसरा टीचर आपको समझा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा।
चौथा टीचर भी हो सकता है, कितने भी इसमें टीचर आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है। अब मान लीजिए आप कहीं पर पार्क में या घूमने या कहीं पर आप एक्टिविटी करने गए हो, तो वहाँ पर सभी टीचर एक साथ रहते हैं, ठीक है, वो सभी टीचरों की, सभी बच्चों की हेल्प करते हैं, सभी बच्चों को अधिगम में मदद करते हैं, तो वो ही है आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर टोली या फिर आपका टीम टीचिंग या फिर समूह, किसी भी नाम से याद हो याद रखना, ठीक है। टीम टीचिंग, समूह, टोली एक ही बात है। अब आपको भाई देखो क्या करना है, इतना अच्छा आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है, आज तो आपके मजे आ गए हो गए ना, बहुत ही बेहतर कंटेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और डेली, आज ही नहीं मैं रोज ही इतना बेहतरीन कंटेंट आपको देती हूँ, ठीक है। एक बार आप सभी को क्या करना है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है, आप सभी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको सीटेट बाय एकता नैन करके प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी की मिल जाएगी, ठीक है, और आपकी सीडीपी की मिल जाएगी, और आपकी पीवाईक्यू की भी मैंने, ठीक है, ये सब मैंने आपकी बना दी है। एक बार इन्हें चेक करना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए भाई, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, और अभी तक नहीं देखी ना तो फटाफट 2x की स्पीड पे करके देख लो, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अपने नोट्स कुछ की पॉइंट जरूर ऐड किया करो जो मैं आपको बताती हूँ। और आपकी 8:30 बजे जो है पीवाईक्यू की क्लासेस होती है, तो आप सभी इसे ज्वाइन करो, ये आपकी सिलेक्शन की क्लास है, इसका नाम ही मैंने सिलेक्शन क्लास रखा है, तो एक बार आप सिलेक्शन क्लास को ज्वाइन करो, आपको पता लगेगा सीटेट क्यों क्लियर नहीं होता और आप किस प्रकार से क्लियर करोगे, क्योंकि मैं आपको इसमें की पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, मैं इसमें कीवर्ड बताती हूँ आपको, जिससे कि सीटेट में टाइम बहुत कम लगेगा और आराम से सीटेट पास हो जाएगा। सीटेट सच में बहुत ईजी एग्जाम है, अगर आप अच्छे से सही रणनीति से पास करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्लियर कर सकते हो, और सीटेट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका गवर्नमेंट टीचर बनने के सपने के लिए। अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, और आप सभी से निवेदन है, एक बार क्या कर दो भाई, आप सभी एक बार लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, प्लस में भाई एक प्यारा सा फीडबैक, ठीक है, एक प्यारा सा फीडबैक आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता है, ठीक है, बेसब्री से मैं इसका इंतजार करती हूँ कि आपका कोई प्यारा सा कमेंट आए, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो चलो भाई, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, क्लासेस के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।